स्वागत है आपका नरेट बाय सुनील के 12वें एपिसोड में। और फटाफट जल्दी से स्टार्ट करते हैं पहली स्टोरी को। और ये पहली जो स्टोरी है वो बड़ी ही एक एक अजीब घटना है, और इसको हॉरर भी कह सकते हैं और साथ के साथ में वियर्ड भी कह सकते हैं। ये डिसाइड आप करेंगे, और जो भी आपको लगेगा मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना। तो स्टार्ट करते हैं पहले स्टोरी को। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि स्टोरी का जो लिंक है वो है दिल्ली की कॉलोनी से। नाम बताने से मना किया गया है मुझे, तो नाम मैं लूंगा नहीं। लेकिन जो कॉलोनी है वो कहते हैं कि काफ़ी पुरानी कॉलोनी है। जैसे नई कॉलोनीज आमतौर पे कटती रहती है कोई 10 साल 20 साल पुरानी, लेकिन ये कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा, यानी कि ऑलमोस्ट ये कह रहे हैं कि पार्टीशन के आसपास की जो कॉलोनी है। तो जो दिल्ली के व्यूअर्स हैं वो थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं कि मैं किस कॉलोनी की बात कर रहा हूँ। खैर, ये अब जो कॉलोनी की कहानी है और साथ के साथ ये कहानी है 4 दोस्तों की, और उनके साथ क्या बीता। और सबसे हैरानी वाली बात है कि इसी कॉलोनी में ये जमे पले बड़े हुए, और इनके साथ जो ये वारदात है वो इनके जब ये इन्होंने जॉब शुरू की तब हुई। तो काफ़ी टाइम बाद इनको पता लगा कि ऐसा भी कुछ है। जो नाम है बदले हुए नाम है। तो ये 4 दोस्त थे जिनमें से नवीन, अमित, शशि और जॉनसन थे। और जो इनकी कहानी है वो काफ़ी ज़्यादा दिमाग को झुंझलाने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। कॉलोनी के बारे में बताते हैं कि आमतौर पे कॉलोनी के जो मल्टीपल गेट्स होते हैं, और जो बिल्कुल मिडल वाला गेट था, और लेट्स से 6 गेट होंगे, और जो तीसरा गेट था उसमें एक जो बड़ी सी सड़क थी वो बिल्कुल आखिर तक कॉलोनी की जाती थी, और वहां पर टी पॉइंट जाके बनता था। टी पॉइंट में जो कहते हैं कि जो घर है वो काफ़ी ज़्यादा पुराने थे, लाइक जैसे 1947 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके आसपास के इलाके थे। तो वहां पर ये कहते हैं कि जब ये छोटे थे तो इनको जाने से बिल्कुल मना किया गया था, खास करके रात में। तो वहां पर एक अफवाह भी कह सकते हैं, या फिर ये बिलीव था कि रात को वहां पर कुछ ऐसी भूतिया वारदातें होती हैं, तो वहां पर बिल्कुल जाने के लिए मनाही थी। खैर, अब ये कहते हैं कि ये जब बच्चे थे तो अपने पेरेंट्स के डर से कभी गए नहीं। तो फिर बाद में जो सारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे तो इनका जो ध्यान था पढ़ाई पर ही रहता था ज़्यादा। और आमतौर पे भी जो बच्चे हैं तो वो जब खेलते भी हैं तो 7-8 बजे तक मैक्सिमम गर्मियों में होता है, जब तक दिन चढ़ा होता है तो वहाँ ही खेलते हैं। तो इतना इनका एक्सपोजर नहीं था उस एरिया में जाने का। अब कहते हैं कि धीरे धीरे ये बड़े हुए, और कभी कभी कुछ इनके पेरेंट्स को खुशबुश करते, मतलब सुनते थे कि वो कॉलोनी में वो उस जगह पे ऐसा है ऐसा ऐसा है। तो ये थोड़ी सी क्यूरियोसिटी तो होती थी, लेकिन डर की वजह से ये कभी इन्होंने हिम्मत नहीं की। अब थोड़ी जो स्टोरी है उसको करते हैं फास्ट फॉरवर्ड। अब ये हो चुके हैं बड़े, पढ़ाई खत्म होगी, और जो जॉब है इनकी लग गई। किसी की जो है जॉब वो लोकल थी, हालांकि लोकल तो बेसिकली एक जाने की जॉब ही थी, और जिसमें वो उनका नाम तो था जो शशि था। बाकी जो थी किसी की मुंबई लग गई, बेंगलुरु लग गई, ऐसे ही चेन्नई की तरफ लग गई, या मतलब दूर दूर थी काफ़ी। अब कहते हैं कि जब इनकी जॉब लगी, अपने कामों में व्यस्त हो गए, तो फिर इनका जो मिलना भी कम हो गया। हालांकि फ़ोन पर ये कनेक्टेड रहते थे। तो अचानक फिर क्या हुआ कि एक दिन इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि यार छुट्टियां लेते हैं 3-4 और रीयूनियन करते हैं यार, काफ़ी टाइम हो गया, और ये काफ़ी जिगरी यार थे। खैर, इन्होंने प्लान बनाया रीयूनियन करने का, और ये सर्दियों के दिन थे। और जब ये मिले आपस में तो इन्होंने फिर प्लान किया कि यार पार्टी करेंगे, और ज़बरदस्त वाली पार्टी करेंगे, थोड़ी सी थ्रिलिंग वाली ऐसे सीन होना चाहिए। सर्दियों के दिन थे तो ऐसा सच पहाड़ों में तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। सोचा, लेकिन कहा कि यार हम ही जाएंगे, भीड़ भाड़ काफ़ी होगी, कुछ ऐसा होना चाहिए जहाँ पर थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करें, सन्नाटा हो। तो अचानक ही इनमें से एक फ्रेंड नवीन ने कहा, फिर ऐसा करते हैं ना भाई, उसी जगह पे जाते हैं। तो सारे पूछते कहाँ पे यार, जहाँ पे कहते हैं भूतिया जगह जाना मना है। अब तीनों उसका मुंह देखने लग पड़ते हैं। वो कहते हैं ह्यूमन की वो टी पॉइंट वाली लेन। तो कहता हाँ चलते हैं यार, अब तो बड़े हो गए हैं, क्या दखन उसी बातों में पड़े हुए हैं। तो वहां पर जाके एंजॉय करेंगे, खाए पिएंगे, दारू पिएंगे, तो किसी को अब क्या दिक्कत, पेरेंट्स क्या डांटेंगे, बताने की जरूरत नहीं है। तो जो शशि थे वो कहते नहीं यार, जो सुना है ऐसे कल को कोई दिक्कत हो, तो सारे उसका तीनों मजाक उड़ाने लग पड़ते, यार छोड़ पड़ा, कौन सी बातों में पड़ा हुआ है, चलते हैं पार्टी करते हैं। तो अब बात जो है वो शशि के मजाक में बदलने लग पड़ी। तो हार के शशि ने कहा कि यार चल ठीक है चलते हैं,
लेकिन एक शर्त है, वहाँ पर जैसे कहा गया है कि 10 साढ़े 10 के बाद रुकना मुनासिब नहीं है, तो 10 साढ़े 10 के बाद एग्जैक्टली हम वहाँ से चले जाएंगे। तो फिलहाल टालने के लिए बाकी तीनों ने उसको कह दिया कि ठीक है भाई, जैसा तू कहे। अब ये बाकी सारे जाने अपना प्रोग्राम बनाते हैं और वहाँ पर जो खाने पीने का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। शशीन बेसिकली ड्रिंक नहीं करता था, तो ये कहते हैं कि इन्होंने खाया पिया और जब टाइम हुआ तो अराउंड 10:15 के आसपास बज रहे थे। तो शशि इनको कहता है कि चलो भाई, एज पर कमिटमेंट जो अब है वो चलते हैं वापस घर में, और पार्टी इज़ ओवर, अच्छा लगा, मज़ा आया, और बाकी के जो 2-3 दिन हैं वहाँ पर भी हम देखेंगे, एंजॉय करेंगे अपने हिसाब से। तो ये कहते हैं कि भाई नहीं, अब तो हम नहीं जाएंगे, पार्टी यहाँ पर चल रही है, सारी रात चलती रहेगी। तो अब शशि ने कहा कि यार देखो, जो तुमने कहा था वो मानो, तो अब देखो जो बंदा दारू पीता है वो तो वैसे ही शेर का सवा शेर बन जाता है। तो ये बात चल रही है, तो वो अड़ गए कि हम नहीं जाएंगे। अब ये जो सारी बहसबाजी चल गई थी, ये बदल गई एक शर्त में। तो वो कहते हैं कि भाई तूने जाना जा, यानी कि शशि को कहते हैं तीनों जाने, तूने जाना जा, हम तो रुकेंगे यहीं। और आज ये दख्यानुसी कहावत को जो सॉरी अफवाह है उसको हम मतलब बदल देंगे, कि दिखाएंगे कि यार हम रात पे यहाँ पे रुके थे, तो तू जाना जाओ। एक शर्त रखते हैं कि अगर हम यहाँ पर रात रुकते हैं और 6 बजे यहाँ से निकलेंगे, सिक्योरिटी कैम्प्स वगैरह तो लगे हुए थे, अगर हम 6 बजे निकल गए और जो आज की पार्टी का खर्चा वो तू देगा और उसके बाद कल भी नहीं ट्रीट देगा तुम। अब शशि कहता है जान छुड़ाने के लिए कि चल यार ठीक है, जैसा तुम कहो। तो इन्होंने कहा कि ठीक है जी, डन होगी, डील डन होगी। इन्होंने कहा कि हम 6 बजे एग्जैक्ट यहाँ से निकलेंगे, तू सिक्योरिटी कैमरे में देख लेना टाइमिंग, और उसके पहले भी देख सकता है कि हम पहले नहीं गए थे, ऐसा ना हो कि सुबह 6 बजे आके वापस मुड़ जाएं। तो फिर उसके हिसाब से अगर हम शर्त हार गए तो तेरी हर बात मानेंगे, और जो इस ट्रीट के पैसे भी हम आपस में कंट्रीब्यूट करेंगे वो तुझे अलग से ट्रीट देंगे। खैर, अब ये बातें हुई, शशि ने अपना पल्ला छुड़ाया और शशि वहां से निकल गया। चलो जी, रात थमी। अगले दिन शशि ने जो है वो, उसको कोई काम कुम पड़ गया, अचानक उसको रात को कोई मैसेज आया और उसकी कंपनी का कोई काम कुम पड़ गया, वो अपने घर से निकल गया। और इसने उसके बाद फिर 1-2 बार तीनों को फ़ोन लगाया बारी बारी करके, तीनों का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। अब ये थोड़ा सा हैरान हो गया कि भाई तीनों का नंबर कैसे स्विच ऑफ आ सकता है। फिर इसने सोचा कि यार हैंगओवर हो गया होगा, दारू तो इन्होंने पूरी पी और रात को भी मस्ती करते रहे होंगे, पड़े होंगे पीकर बेवड़े। तो साथ में दूसरी दिमाग में ये भी चीज़ है कि यार अगर कुछ सच कोई हैपनिंग हुई होती तो घर से कोई ना कोई फ़ोन तो मुझे आ ही जाना था, तो एज यूजुअल सब नॉर्मल ही होगा। अब कहते हैं कि चलो, इन्होंने 1-1.5 दिन में अपना काम खत्म किया और अपने घर वापस आए। और जब घर वापस आए तो उससे पहले सिक्योरिटी के जो होता है, गार्ड होता है वहाँ का, उसका चैम्बर होता है, वहाँ पर उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और कहा कि यार देखते हैं कि इनका क्या सीन है। तो इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को कहा कि चलो बताओ जी, कि ये दिखा इस चीज़ की, इस डेट की और इस टाइम की मुझे जो है वो फुटेज दिखाओ। तो वो 6 बजे के आसपास की फुटेज देखी, तो 15-20 मिनट ऊपर नीचे की, तो वहाँ पर कोई है ही नहीं। अब ये भाई हो गए खुशकिल है भाई, ये तो मतलब इनका काम हो गया, नहीं निकले। फिर उन्होंने 10:15 जितने बजे या 10:30 बजे जितने बजे भी घर वो छोड़ी थी जगह, तब से लेकर और थोड़ी आगे तक की फुटेज देखी, तो उन्होंने देखा कि 11:35 पर जो ये गाड़ी में फटाफट दंदनाते भाग रहे हैं। अब इनका जो है छाती चौड़ी होगी भाई, ले भाई, एक तो ये गए हैं शर्त हार, ऊपर से ट्रीट अलग से मिलेगा, और तीसरा ये जो मानते नहीं थे, अब कुछ ना कुछ तो हुआ होगा तो मानने लगेंगे। लेकिन साथ में इनका माथा एकदम ठनका कि यार मतलब कुछ हुआ, इसलिए तो फ़ोन नंबर आ रहे हैं बंद। तो ये फटाफट अपनी गाड़ी पर बैठे घर में गए। अब पहले के घर में गए तो वो देखें कि वो कहते हैं कि ये भाई 2 दिन हो गए हैं जब से, यानी कि वो हुए तब से रात को अचानक आए हैं, तो ये सुन पड़ा हुआ है, मतलब बुखार इसको तेज, डॉक्टर को दिखाया, वैसे तो सब कुछ ठीक है लेकिन बुरी हालत है बुखार से, और आंखें भी बहुत कम, जैसे कुछ टन हो गया होता है ना, सदमे में आदमी होता है। अब ये दूसरे की तरफ गए, दूसरे का भी यही हाल, तीसरे की तरफ गए, तीसरे का भी यही हाल। अब ये हैरान परेशान है कि इन्होंने ऐसा क्या देख लिया जिसकी वजह से तीनों का एक सा हाल है। तो इन्होंने मतलब सारा इनको पूछा, ये कुछ जवाब ना दें, तो फिर क्या हुआ कि बड़ी मुश्किल से इन्होंने तीनों को थोड़ा बहुत सेंसेस में आए, कुछ बता नहीं रहे थे, अलग कमरे में बात की। तो फिर इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि मैं इन तीनों को कहीं बाहर लेके जाता हूँ
यानी घर से बाहर किसी कहीं हाईवे वगैरह पे आराम से कहीं बैठते हैं। फिर मैं इनसे पूछता है कि ये घर बताने कुछ बता नहीं रहे और ये हुआ क्या है, कि कुछ यार पी पू के कुछ कांड कूंड तो नहीं कुछ कर दिया। तो ये कहते हैं कि इन्होंने तीनों को गाड़ी में बिठाया और बिठाने के बाद फिर ये चल पड़े। और एक पॉइंट पे जो आमतौर पे हाईवे पे सिटिंग साइड में बैठने वाली जगह होती है ना, जैसे खड़ी टाइप होती है जो छोटा सा सुआ वगैरह उससे जैसे राजवाहा कहते हैं उसके ऊपर, यहाँ पर उन्होंने गाड़ी रोकी और तीनों बैठे। तो अब उनको थोड़ी सी ऊंची थोड़े यारी दोस्ती के हिसाब से घर में तो कैजुअली बात नहीं कर सकते, तो यहाँ पर कैजुअली बात की कि भाई बताओ क्या हुआ, क्या दिक्कत होगी। अब कहते हैं कि ये बात करने की देर थी, तीनों रोने लग पड़े, ऊंची ऊंची रोने लग पड़े। और पहले मुझे लगा कि यार मजाक कर रहे हैं, फिर जब मैंने इनकी आंखों से आंसू बहते देखे तो मैं खुद परेशान हो गया कि भाई वो बताओ तो सही हुआ क्या है। ये कहते हैं कि अब क्या बताएं भाई, हम तीनों की हालत एक तो पिछले 2-3 दिन से इतनी बुरी है, और हम जो हमारे साथ हुआ एक तो उसको हम भूल नहीं पा रहे, और दूसरा हम घर पे बताएं तो क्या बताएं, हमें पागल समझेंगे घर वाले। और मतलब तू शुक्र है तू आया और हमें बाहर लेके आया, अब तुझको भी बताएंगे तू भी हमें पागल समझेगा। वो कहता है यार समझूंगा तो दोस्ती यारी दोस्ती है ना, तो बताओ तो सही। वो कहते यार तू मानेगा नहीं हमारे साथ हुआ क्या, और अब तुझे कैसे हम खुल के बताएं। वो कहते यार देख, कहते मैंने सिक्योरिटी के जो कैमरे है वहां पे देखा है, 11:35 के आसपास वहां से निकले हो, अब कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से तुम निकले हो। अब मुझे बता दो जो भी है, जहां पर मुझे लगेगा कि हाँ भी कोई दिक्कत तुम गलत सोच रहे हो, वहां पर मैं मान लूंगा कि ठीक है, तुम्हें टोक दूंगा कि नहीं कुछ ऐसा नहीं था, बाकी बताओ। अब इन्होंने कहानी बतानी शुरू कर दी। कहानी की जो भाई थी वो अब सर चकराने वाली बात होगी, जैसा कि मैं कह रहा हूं। ये कहते हैं कि भाई तू गया, उसके बाद हमने तेरा मजाक उड़ाया, 5 नंबर की है ये पट्टू है जो ऐसा वैसा कहते हैं यार, तो सब हम तुझे करके बताएंगे। कहता है हमने थोड़ी देर दारू दूरू पी, 11:10 10-15 के आसपास का टाइम था। उसके बाद हमने 6 बजे का अलार्म लगाया और उसके बाद हम सो गए। ठंड बहुत थी बाहर, हम सो गए, कार स्टार्ट करके हीटर स्टार्ट करके सो गए। और अब ये कहते हैं कि ठंड थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी कार के अंदर भी, कि अभी आप जानते होगे जो कार ड्राइव करते हैं कि जो हीटर है वो बेसिकली इंजन की हीट से हीट होता है, तो उसमें जो इंजन गर्म होने तक जब कार इन मोशन नहीं होगी तो इंजन गर्म होने में भी टाइम लगता है और उसका हीट आने में भी टाइम लगता है। तो कहते फिर भी हमने पी बहुत थी तो हमें नींद आनी शुरू होगी। अब कहते हैं कि थोड़ी देर बाद अलार्म बजा और मैं जब अलार्म देखा मैंने कहा सुबह के 6 बज भी गए। आसपास देखा कि धुंध पड़ी हुई थी और अंधेरा था, तो एज यूजुअल अंधेरा होता है क्योंकि दिसंबर के लास्ट दिनों की बात चल रही है और 6 बजे गुप अंधेरा होता है दिसंबर में, दिल्ली में भी मतलब नॉर्दर्न टाइप में एरिया में होता है। कहते भी इन्होंने कुछ नहीं देखा, इन्होंने उठाया और चल भाई हम जीत गए, 6 बज गए, सुबह के भी थे यार, अभी तो लगता थोड़ा टाइम हुआ था, चलो सोते हैं, पता नहीं लगता कई बार। अब इन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी जब चलाई और गाड़ी अचानक एक जगह आ गई, एकदम ठुक गई गाड़ी, लगी किसी चीज। अब सबसे हैरानी वाली बात थी कि आगे बिल्कुल इनविजिबल कुछ था ही नहीं। ये गाड़ी से उतरते हैं और क्या होता है कि जब गाड़ी चलती है और जब तेज किसी चीज से लगती है थोड़ी सी पीछे की तरफ आती है, तो वो थोड़ी सी पीछे की तरफ आई, थोड़ा सा बीच में डिस्टेंस बना, तो क्या ये देखते हैं कि आगे तो कुछ नहीं है, लेकिन वो जो गाड़ी है उसका शीशा वगैरह सब कुछ टूटा हुआ है, आगे का जो बम्पर वगैरह हिला हुआ। अब ये खुद पर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे कि भाई सामने कुछ नहीं है, गाड़ी किससे टकरा गई, कोई जानवर जूनवर नहीं पड़ा। कई बार क्या होता है कि जानवर जूनवर जैसी चीज हो या कोई बड़ी ईंट हो, कुछ नहीं था, बिल्कुल साफ था। अब इन्होंने थोड़ी सी आगे जाके उस जगह को हाथ ऐसे करना शुरू किया और देखा कि वहां पर दिख कुछ नहीं रहा, लेकिन ऐसा कुछ है कि कुछ चीज है दीवार जैसी। अब ये तीनों देख के हैरान हो गए कि हो गया क्या, और जिस तरफ भी वो जाए वहां पर उनको थोड़ी थोड़ी दूरी पर वो दीवार जैसी चीज लगे, लेकिन नजर कुछ नहीं आ रहा था। अब ये हड़बड़ा गए कि ये हमारे साथ हो क्या गया। फिर क्या हुआ कि इनको जो जिस सड़क पर गाड़ी ठुकी थी उसके थोड़ी सी आगे यानी कि बिल्कुल कॉर्नर में घर था और वहां पर इनको लाइट्स वगैरह दिख रही थी जलती हुई। तो उन्होंने सोचा कि यार शायद वो कोई होगा, तो उनसे जाके मदद मांगते हैं कि भाई हमें पता नहीं लग रहा है क्या हो रहा है, तो रिक्वेस्ट है कि आप हमें घर छोड़ाइए। अब ये क्या करते हैं कि वो जाते हैं अंदर, जाके
देखते हैं। अंदर का जो सीन था वो बड़ा रेट्रो टाइप सीन था। रेट्रो मतलब कि काफ़ी पुराने समय की जो फर्नीचर लगा था, टीवी था पुराने समय का, ऐसा रेडियो वगैरह था, और जो फर्नीचर और जो वुडन फ्लोर वगैरह बस देखने में लग रहा था कि काफ़ी पुराना। अब जो आवाज़ें थी वो आ रही थी ऊपर ले, यानी फर्स्ट फ्लोर से। जैसे ही ये फर्स्ट फ्लोर में पहुंचे वहां पर बिल्कुल खंडर टाइप, जैसे कुछ रहता ही नहीं है, खाली बिल्कुल। ये देख के हैरान हो गए कि भाई वो जो आवाजें थी वो कहाँ से आ रही थी, बंदे कहाँ पे गए। और नीचे बिल्कुल जैसे फर्निश जैसे है घर चाहो, और ऊपर कुछ नहीं है। अब ये उस जगह की बालकोनी में जब आए और सामने देखते हैं तो सामने ठीक उनको वैसा ही घर दिख रहा है जिस घर में वो खड़े थे। नीचे से लाइटें चली हैं, आवाजें आ रही हैं, और ऊपर से आवाजें आ रही हैं, नीचे लाइट्स वगैरह चल रही हैं, कुछ लोग जैसे बात कर रहे हैं। अब ये भाग के फटाफट उस तरफ गए और वहीं पर भी हाल वही। अब उसके बाद इनकी नजर इस जैसे ये आमने सामने घर है, इस तरफ की बालकोनी है, आगे की तरफ नजर पड़ती है, सेम वही सीन वहां पर भी चल रहा है। यहाँ पर भी पहुंचे खंडर वगैरह, वहां पर भी चल रहा है, वहां पर भी ऐसा ही हाल सब। अब ये फटाफट जाके नीचे आए, लेकिन नीचे जाने से पहले इन्होंने एक चीज नोट की, जो गाड़ी पहले उन दो घरों के सामने लगी हुई थी, वही गाड़ी जो है वो आगे उसी घर के सामने लगी हुई थी। उस घर के इधरली तरफ भी सेम वही सीन चल रहा था जो उस घर में चल रहा था। अब ये भाई एक दूसरे को थप्पड़ थप्पड़ हल्के मारे के भाई नशे में तो नहीं कुछ देख रहे। और जैसे ही इनकी जो नजर है वो घड़ी की तरफ पड़ी, और घड़ी में 11:34 हो गए। अब ये सकते में आ गया कि भाई साहब ये बात मुझे समझ नहीं लग रहा कि ये चीज हो क्या रही है। अब उस लेन में आगे तक सारे घरों का यही सीन चल रहा था कि एक घर इनको दिखता, जहां पर भी ये जाते आगे इनको जो है खंडर, वो उस घर में ऊपर जाके खंडर नजर आता, सामने जो है आवाजें नजर आती, उनकी जो गाड़ी होती है वो भी उनके सामने नजर आती। ये सारा सीन चल रहा था, और जो घड़ी थी वो 11:34 ही दिखा रही थी, उसके ऊपर नहीं जा रही थी। ये भी एक हैरानी वाली बात। और जो आवाजें थी वो भी अब थोड़ी सी अजीब होने लग पड़ी, जो पहले बिल्कुल नॉर्मल थी फिर वो थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी, उनका इंटेंसिटी बढ़ने लगी, और साथ के साथ थोड़ी सी वो हॉरिफिक भी होने लग पड़ी। अब ये थोड़े बहुत इन्होंने 10-12 घर घूमे, और इनका मतलब जो है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना ऐसी तैसी होगी। और अब ये सोचने लग पड़े कि करें तो करें क्या। ये भाई सारे जाने शशि को बताते हैं कि भाई टाइम 11:34 था, लेकिन हम उस जगह पे पिछले 1 हफ्ते से ऐसे ही चक्कर काट रहे हैं। और यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर 21 तारीख थी, 22, 23, 24, 25, 26, 27 तारीख, लेकिन टाइम 11:34 है और दिन नहीं हो रहा है, रात की रात। और कहते हैं हमने सैकड़ों बार उस लेन में हर एक घर में देखा वही चीज। कई बार आवाजें बढ़कर शैतानी आवाजों में बदल जाती, कई बार जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती। और चाहे वो अब 500 मीटर आगे जा रहे हैं, जिस घर में जा रहे हैं उस घर के सामने इनकी जो गाड़ी है वो वैसे ही नजर आ रही है। अब ये कहते हैं कि एग्जॉस्ट पूरी तरह हो गए, शरीर में जान खत्म, क्योंकि इनके हिसाब से इन्होंने 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया, कुछ पिया नहीं, और बस पागलों की तरह घूम रहे हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं, कोस भी रहे हैं कि हमने क्यों ये गलती कर दी, हमने शशि की बात क्यों नहीं मानी। खैर अब हार कर के भाई इनके जो दो दोस्त हैं नवीन और अमित, वो बैठ के गाड़ी में, और उनकी हालत ऐसी थी कि बस वो देख पा रहे थे और कुछ ना करने की हालत में थे, यानी कि वो हिलजुलने की हालत में नहीं थे, थक गए। अब जो जॉनसन है वो हार मान लेता है। उसने क्या किया कि जो वो गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था, हेडलैम्प टूटा हुआ था, उसने हेडलैम्प को उठाया और उसने अपनी नस के पास रखा और भगवान से प्रे करने लगा कि हे परमात्मा, मुझे पता है मैं बड़ा गलत काम करने लगा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं है। मैं इस चीज़ से तंग आ गया, मुझे नहीं पता हमारे तीनों के साथ क्या हो रहा है, और मैं अपने माता पिता से सबसे माफ़ी मांगता हूँ, आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मुझे ये गलत काम करने के लिए माफ़ कर दें, लेकिन मैं अब यहाँ से छुटकारा डालना चाहता हूँ। और ये जो उसका सारा सीन था, उसके फ्रेंड देख रहे थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनका जो शरीर था वो बिल्कुल उनका एक किस्म का साथ छोड़ चुका था। तो नवीन ने सिर्फ ये कहा कि जॉनसन मत कर ऐसा, अंकल माइकल क्या सोचेंगे, उनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन जॉनसन ने कुछ सुना नहीं, और उसने क्या किया कि अपनी नस काट दी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी नस काटी,
तो जो वो शीशा था वो बिल्कुल गायब हो गया। उसने अपनी नस की तरफ देखा तो वो बिल्कुल ठीक। अब वो ये देख के हैरान रह गया कि ये क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। फिर 1 सेकंड के लिए उसके जान में जान आई कि यार मैं एक बार ट्राई करता हूँ, मैं गाड़ी में एक बार बैठता हूँ, चला के देखता हूँ कि कुछ होता है कि नहीं होता, देखी जाएगी क्या होगा। वो गाड़ी में बैठा। गाड़ी में बैठने के बाद उसने फटाफट जो है वो गाड़ी चलाई। और एक चीज और, गाड़ी चलाने से पहले जब उसने टाइम देखा तब 11:35 हो चुके। यानी कि जो एक हफ्ते से उस 11:34 पर ही सुई अटकी हुई थी, वो 11:35 हो चुके थे। उसने अब गाड़ी भगाई और फटाफट जो वो साइड था, एरिया था, उसको पार करके, और जैसे ही पार करके उन्होंने पीछे देखा नॉर्मल। और जब उन्होंने गाड़ी से एक बार उतरा कि मैं अब देखता हूँ, और जो शीशे वगैरह, बम्पर वगैरह बिल्कुल ठीक। अब इसके बाद ये कहते हैं हम फटाफट घर गए, और बस उसके बाद हमारा जो हाल है वो तेरे सामने था। अब तू आया, हमने तुझे ये बात बताई। अब भाई हमें पागल मत समझना, ये हमारे साथ हुआ और हम ही जानते हैं कि ये मतलब क्या हुआ हमारे साथ। और ऐसा नहीं है कि यार कुछ कुछ झूठ बोल रहा, तीनों की एक जैसी बातें हैं हमारी। और कोई भी एक दूसरे को ये नहीं कहेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था, फिर तो कह सकते हैं कि पी हुई थी तो ऐसा हो गया। तो ये बात जब शशि ने सुनी सारी और उसको अटपटी लगी, और उसने कहा कि यार अब बात तो मानने वाली नहीं है, लेकिन तुम दोस्त मत, ये नहीं कहूंगा कि ऐसा हो नहीं सकता, पर फिर भी यार अब ऐसा करते हैं, देखा तो होगी, सारी बात खुल गई है, हम घर वालों को बता देते हैं और कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई होगा। खैर अब कहते हैं कि उससे पहले एक छोटी सी ये चीज हुई थी कि इनको थोड़ा सा नॉर्मल लाने के लिए घर में हवन यज्ञ और प्रे वगैरह की थी अपने अपने धर्म के अनुसार। और थोड़ा सा उस चीज से इनको थोड़ा सा फर्क पड़ा था, जिससे ये थोड़ा सा बाहर आने लायक बने, थोड़ा सा इनको जो स्टन हुए थे, सदमे में थे, वहां से बाहर निकले। अब कहते हैं कि ये घर वापस पहुंचे और शशि ने तीनों फ्रेंड्स के, अपने पेरेंट्स को भी और उनके पेरेंट्स को भी बुलाया, एक जगह पे इकट्ठा किया और ये सारी कहानी सुनाई। अब जो शशि के पेरेंट्स हैं, नवीन के पेरेंट्स हैं और अमित के पेरेंट्स हैं, वो तो भाई यकीन करने से रहे, कहते कि भाई ये तुम नशे भी करने लगे हो, तुम सस्ते नशे करने लगे हो, पक्की बात है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन जो जॉनसन के फादर थे माइकल, उन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे। अब वो उनकी तरफ देखने लग पड़े कि क्या मतलब, आप भी भाई साहब इनके साथ? कहते नहीं, कहते जिस घर की ये बात कर रहे हैं और जिसका ये फर्नीचर वगैरह की बात कर रहे हैं, मैं उस घर में जा चुका हूँ, और वो घर जो था वो मेरे दोस्त का घर था। अब सबका ध्यान उनकी तरफ कि भाई ये क्या स्टोरी नहीं आएगी, बताओ। वो कहते हैं कि दरअसल जब मैं छोटा था तो मेरा जो दोस्त था, और उसका नाम वगैरह उन्होंने नहीं बताया, तो मैं अब मेंशन कर देता हूँ कि 3 नाम है जो उनके, मैं उसके दोस्त था, उसके फादर थे और उसके ग्रैंडफादर थे। तो 3 नाम बिल्कुल इजी रखने के लिए गोविंद, श्याम और, या फिर गोविंद, गोपाल और श्याम। यानी गोविंद जो दादाजी, गोपाल जो थे उसके पिताजी, और श्याम था जो उनका फ्रेंड था, जो बच्चे थे। कहते हैं कि जो वो श्याम था ना, वो मेरा भाई बेस्ट फ्रेंड था और उसका घर भी ऐसा ही था। ये बात मतलब थोड़ी सी पुरानी है। तो कहते हम खेलते होते थे एक साथ, तो ये मुझे हमेशा बताता होता था कि मेरे फादर जो हैं, इसके फादर थे ना जो, वो थोड़े से साइको थे और 1 नंबर के शराबी थे, और जो उसके दादा थे वो आर्मी से रिटायर थे, तो उनकी पेंशन वही खा जाता था, और साथ के साथ इनकी मदर जो थे, इनकी डेथ हो चुकी थी। अब कहते हैं कि वो 1 नंबर का पियक्कड़ था और अपने बच्चे को भी मारता था, अपने फादर के साथ भी मिसबिहेव करता था, और जो भी दुख होता था वो शाम मुझे बताता था, और वो सारा अपना मतलब मेरे साथ ही ज़्यादा रहता, मैं उसके साथ ज़्यादा रहता, और हम दोनों एक दूसरे के साथ बड़े खुश रहते थे, एक यारी दोस्ती पक्की थी कहते थे। लेकिन एक दिन अचानक हमें खबर मिली कि जो गोपाल है, उसने अपने फादर और अपने बच्चे को मार के सुसाइड कर लिया उसी घर में। अब कहते हैं कि उस दिन के बाद से वो जो घर है वो ऐसे ही वीरान पड़ा हुआ था, खंडर बन चुका है, और उस घर के आसपास के घर भी धीरे धीरे वीरान होते गए, और ये मशहूर हो गया कि वो लेन जो है वो बड़ी हॉन्टेड है। और
इसलिए वहाँ पर रात के समय में कुछ कोई नहीं जाता, क्योंकि अजीब-अजीब हरकतें होती हैं और हम भी तुम्हें टोकते थे। और फाइनली जब तुम अब अपने सर पर हो गए हो, अपने पैरों पर सॉरी खड़े हो गए हो, तो तुमने ये गुस्ताखी कर दी। अब जब तुम बता रहे हो सारी कहानी कि जब तुमने वो अपने आप को मारने के लिए अपना वो शीशा रखा और नवीन ने कहा कि अंकल माइकल को कैसा लगेगा, तो ये जो सारी एक लूप बना हुआ था उन्होंने शायद उनकी आत्माओं में से किसी ने बनाया था। तो जैसे ही शायद उसने मेरा नाम सुना तो अचानक से लूप टूट गया, क्योंकि वो तो मेरा दोस्त था ना। तो अपने दोस्त के बच्चे के साथ कुछ गलत कैसे होने दोगा। तो ये जो सारी कहानी जब सारे ने सुनी, तो इन तीनों को पछतावा हुआ और शर्मिंदगी भी हुई कि जो बड़े कहते हैं वो मान लेनी चाहिए। और इतनी बड़ी समस्या में पड़े थे और पड़ चुके थे, और अगर उनके फादर जो थे उनके मित्र ना होते तो इनका तो कांड हो चुका था। उसके बाद इन्होंने की तौबा की, जैसा हमारे पेरेंट्स कहेंगे हम वही मानेंगे। और ख़ास तौर पे जो ये कॉलोनी का उन्होंने सारा बताया, तो थोड़ी बहुत ही बाहर भी चले जाती है बात। तो उसके बाद से फिर ज़्यादा एहतियात बरतने जाने लगी। तो एक काफ़ी ज़्यादा ये मेरे हिसाब से तो बड़ी काफ़ी अजीब सी कहानी थी और हॉन्टेड भी थी, कि जब आप महसूस करके देखो कि यार कोई आप इस जगह ऐसे फंस जाए तो क्या होगा। खैर, कैसी लगी आपको स्टोरी, आप फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अगर आपको पसंद नहीं आई तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आपको अच्छा लग रहा है। और साथ के साथ अपने जो मेरा मेन चैनल है नरेट बाय सुनील पॉडकास्ट में, मैंने एक वोटिंग लगाई है, जिसमें मैंने मेरा जो टारगेट है कम से कम 200 वोट्स का यस में। उसमें क्या है कि अगर 200 वोट्स मुझे 10 अगस्त से पहले पहले मिलते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, हॉरर सैटरडे नाइट हॉरर टॉक क्या करेंगे। यानी कि मैं सैटरडे नाइट को लाइव आऊँगा और हम थोड़ी सी हॉरर स्टोरीज बात किया करेंगे आपके साथ, और आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये दोनों चैनल पर होगा, पर मैं जो अभी वोटिंग शुरू कर रहा हूँ वो मैंने शुरू की है नरेट बाय सुनील पॉडकास्ट में। तो वहाँ पर आप यूट्यूब वाले जो मुझे उस चैनल पे देख रहे हैं, मेरे चैनल पे भी देख रहे हैं, तो वहाँ पर वोट कर सकते हैं। और साथ के साथ ही मैंने स्क्रीन पर जो है अपनी ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी दोनों दी है। वहाँ पर अगर आप चाहें तो मुझे अपनी स्टोरीज भी भेज सकते हैं। अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कुछ ऐसा हुआ है, हॉन्टेड या हॉरर पैरानॉर्मल कुछ हुआ है, साथ के साथ ही अगर आप लिखकर भेजना चाहते हैं तो फिर ठीक है। अगर आप नहीं लिख सकते, यानी कि अगर आपको लगता है कि आप लिखकर एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो इंस्टा आईडी पे मुझे आप ऑडियो भी भेज सकते हैं। और अगर आपकी स्टोरी में दम हुआ और मुझे लगा कि उसको बताया जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पर भी नरेट करूँगा। और अपने किसी पॉडकास्ट में अगर कोई मुझे वहाँ पर इनवाइट करता है तो मैं वहाँ पर भी जाके वो स्टोरी को नरेट करूँगा आपके लिए। और मेरे जल्दी ही 4 पॉडकास्ट आने वाले हैं, और जब भी वो पॉडकास्ट आएंगे वो मैं आपके साथ साझा करूँगा और आप एंजॉय कर सकते हैं वहाँ पर स्टोरीज को मेरी। और ऐसा ही आप प्यार देते रहिए, क्योंकि जो मेरा नया चैनल है नरेट बाय सुनील काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। इट वाज मोर देन एक्सपेक्टेड, और जल्दी ही वो एक अभी मोनेटाइज भी हो जाएगा, और बड़े कम टाइम में उसने ऑलमोस्ट अपना थ्रेशोल्ड पूरा कर लिया। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव। अब टाइम हो चुका है जाने का, और आई होप आपने एंजॉय किया होगा स्टोरी को। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें।